उस चालबाजी के बारे में जिसमें वो ताइवान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन ने किया क्या है इस बार, ड्रैगन ने कौन सा अवतार ले लिया है, ये आपको बताएंगे। तो अंदर ही खबर में जिन एक्सक्लूसिव जानकारियों के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे एक नए अवतार में अब ड्रैगन नजर आ रहा है, उसकी एक नई चाल सामने आई है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है ये आपको बताएंगे। लेकिन आज अंदर ही खबर में जो एक्सक्लूसिव बातें होंगी उसमें जिनपिंग की जंगी उड़ान कहां देखी गई है, आखिर कितने एक के बाद एक फाइटर जेट छोड़ दिए गए चीन की तरफ से, ये आपको बताएंगे। तो साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ताइवान पर कब्जे की ये कोशिशें पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुई है। खुल गया है वॉर का थर्ड फ्रंट, जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश की गई है ये पहली मर्तबा है। दुनिया की विनाशक तिकड़ी सामने आ चुकी है और ये तिकड़ी क्या करने जा रही है ये आपको आज बताएंगे। लोकतंत्र की नई धड़कन, जिसके बारे में सुन करके खुशी का एहसास होता है, तो जब पुरानी संसद से विदाई की बात भी आ रही है तो कैसे सब भावुक हो रहे हैं वो भी नजर आता है। बात हम करेंगे, कह दिया गया है छोटा सेशन लेकिन बड़ी टेंशन है। सत्र भले ही छोटा है लेकिन बहुत सारी खूबियों को लेकर के अपने आप में आगे बढ़ रहा है। तो पूरी दुनिया में चीन अलग थलग पड़ा हुआ है। अब वो सोच रहा है ताइवान का मुद्दा उठा लो, ताइवान को अपने पास कर लो ताकि दुनिया में अपने दबदबे को वो कायम कर पाए। लेकिन कैसे अपनी चाल में ही ड्रैगन फंसता नजर आ रहा है, ये जानकारी इस वक्त मैं आपको बता रही हूं। लेकिन ये नई चाल ड्रैगन की है क्या, आइए आपको बताते हैं। पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने के बाद अब चीन बौखलाया हुआ है। चीन क्या करने की तैयारी में है ये आपको हम बताएंगे। लेकिन चीन की ये जो नई चाल है ये क्या है, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये दुनिया में जंग का नया मोर्चा है। कौन सा है, चीन वर्सेस ताइवान। चीन जो हमेशा कहता रहा है कि भाई ताइवान तो हमारा हिस्सा है, और ताइवान कहता रहा है, चीन ये बात क्यों कहता है, क्योंकि हम तो स्वतंत्र देश है, हम अपनी तरह से अपने देश को चलाएंगे। लेकिन चीन ये सब क्यों कर रहा है, सवाल तो ये है। चीन जो अभी भी भड़का रहा है ताइवान को, चीन को बुरा क्या लग रहा है ये मैं अब आपको बताती हूँ। चीन परेशान क्यों है ये समझिए। ताइवान पर तकरार, जंग या आर पार, दरअसल चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ चुका है चीन की हरकत के बाद। ताइवान के एयर स्पेस में चीन ने अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ की एक दिन के अंदर। चीन के 103 फाइटर जेट ने ये घुसपैठ की है। 24 घंटे के अंदर ताइवान के अंदर घुसने की कोशिश की गई। कल चीन के 40 लड़ाकू विमानों ने सीमा लांघी थी, तो ताइवान ने भी चाइना को चेतावनी दे दी थी। शनिवार को और रविवार को 63 जंगी विमान घुस गए ताइवान में। 9 युद्धपोतों ने भी ताइवान में घुसपैठ की है। यानी समझिए कि आसमान से लेकर जल तक, कैसे समंदर के रास्ते भी कोशिशें कर रहा है ताइवान पर कब्जा करने की चीन। लेकिन चीन अपनी मंशा में क्या कामयाब होगा ये सवाल है, क्योंकि समझिए ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो घुसपैठ की कोशिश की गई है 103 इस तरीके की ये फाइटर जेट है जो 24 घंटे के अंदर कहाँ नजर आते हैं, ये नजर आते हैं ताइवान के अंदर। ये है जिनपिंग की कोशिश। जिनपिंग कहता है ताइवान तो हमारा है, हम ताइवान को लेकर के रहेंगे। ताइवान कहता है कि चीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम लड़ाई लड़ेंगे। साफ तौर पे कहा गया है ताइवान के रक्षा मंत्री की तरफ से कि जो चीन कर रहा है उससे इससे बाज आना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ ताइवान पर ड्रैगन की ये बुरी नजर कैसे हो रही है। दरअसल जो ताइवान है, समझिए जो क्षेत्रफल है इसका वो 36,000 वर्ग किलोमीटर है। ताइवान की आबादी कितनी है, 2.3 करोड़ है इसकी आबादी। चीन शुरू से ही अपना हक ताइवान पर जताता आया है। साल 1949 से दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ था, तब से ये कहानी शुरू हुई है। ताइवान पर अपना कब्जा चाहता है चीन। चीन कहता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, जिससे ताइवान हमेशा ही इनकार करता रहा है। लेकिन अब समझिए ये सुपर पावर किसके साथ है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पूरा जो खेल है ये इसके इर्द गिर्द है कि जो सुपर पावर है वो कैसे मजबूत कर रहा है ताइवान को। ताइवान को चीन अपना आंतरिक मामला बताता है, वो कहता है हमारा ये आंतरिक मामला है, हम इसको देख लेंगे, कोई इसमें दखल अंदाजी ना करे। अमेरिका खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा है और ताइवान का साथ दे रहा है। चीन के विरोध के बावजूद वो ताइवान का साथ दे रहा है, उसको हथियार सप्लाई कर रहा है
और इसी बात से बौखलाया हुआ है चीन, क्योंकि अभी अमेरिका का दौरा भी कर चुकी है ताइवान की रक्षा मंत्री। ये भी एक तरह से रास नहीं आया, क्योंकि हथियारों की सप्लाई अमेरिका खुल करके ताइवान को कर रहा है, ताइवान को वो पूरी तरह से मदद कर रहा है, ताइवान के सैनिकों को युद्ध की ट्रेनिंग भी वो दे रहा है, और यही बात चीन को बुरी लग रही है और इसीलिए युद्धाभ्यास चीन ने बढ़ा दिया है। ताइवान में अमेरिका अपना हथियार डिपो भी बना चुका है, जिसका विरोध चीन कर चुका है। तो ये पूरी कहानी है कि कैसे कौन सपोर्ट कर रहा है, और ये कह रहा है, जो चीन है वो ये कह रहा है कि जैसे यूक्रेन को भड़काया अमेरिका ने, ताइवान को भी भड़का रहा है चीन के खिलाफ, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार करता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा नहीं है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। चीन में तकरार, क्या जंग हो गया आर पार? शी के फाइटर ने भरी उड़ान, क्या तैयार हो रहा है जंग का मैदान? दुनिया की विनाशक तिकड़ी ने बना लिया तबाही का प्लान। दुनिया में महातबाही आने वाली है? क्या विश्व युद्ध के लिए जंग के मोर्चे फाइनल हो गए हैं? क्या वो वक्त नजदीक आ गया है जब दुनिया एटम बम की तबाही देखने वाली है? चीन, रूस और उत्तर कोरिया, ये वो तिकड़ी है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। ये दुनिया का वो धड़ा है जिसका आने वाले वक्त में सीधा सामना सुपर पावर अमेरिका से हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह अंदर की खबर में एक एक कर आपको बताएंगे। सबसे पहले बात, युद्ध के नए मोर्चे चीन ताइवान की कर लेते हैं। चीन ने ताइवान पर फिर से नजर टेढ़ी कर ली। चीन ने 103 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में घुसा दिए, जिसके बाद चीन ताइवान के बीच तनाव बढ़ गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब जिनपिंग के फाइटर जेट अपनी सीमाएं लांघकर ताइवान में घुसे हों। इससे पहले भी कई दफा जिनपिंग की सेना अपनी हद पार कर चुकी है, लेकिन इस बार तनाव बेहद ज्यादा है, क्योंकि दुनिया इसे चीन की बड़ी तैयारी के तौर पर देख रही है। आशंका जताई जा रही है कि चीन ताइवान पर कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, कभी भी ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ी जा सकती है। लोग इसे ताइवान के खिलाफ वॉर प्रैक्टिस के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इसका असर केवल ताइवान तक सीमित रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक और चीन ताइवान को घेरने का प्लान बना रहा है, तो दूसरी ओर सुपर पावर अमेरिका अपनी तैयारियों में जुटा है। आसमान से लेकर समुद्र तक ड्रैगन की घेरेबंदी का प्लान तैयार हो चुका है। अमेरिका साफ साफ कह चुका है कि जंग हुई तो ताइवान का साथ देगा। न केवल ताइवान को हथियार दिए जाएंगे, बल्कि दुनिया का चीन विरोधी धड़ा खुलकर ताइवान के साथ खड़ा हो जाएगा। यानी ताइवान में जंग छिड़ी तो असर पूरी दुनिया में फैलेगा। अमेरिका के साथ कई दूसरे देश भी जंग के मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन टेंशन चीन ताइवान तक सीमित नहीं है। इस नई तस्वीर ने भी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग और पुतिन की हाल ही में मुलाकात ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। दोनों नेताओं की मुलाकात को दुनिया अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द मान रही है। इसकी वजह आप समझ लीजिए, दोनों देशों और अमेरिका की अदावत दुनिया से छिपी नहीं है। यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका रूस आमने सामने है। रूस के विरोध के बावजूद अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है। इन हथियारों के दम पर ही यूक्रेन जंग को लंबा खींच रहा है। दूसरी ओर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। किम जोंग कई बार मिसाइल दागकर अपनी ताकत दिखा चुका है, दुनिया को परमाणु हमले की धमकी तक दे चुका है। यहाँ भी साउथ कोरिया के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा है। दुनिया जानती है कि कोरियाई प्रायद्वीप में कब युद्ध के नगाड़े बज जाए कहा नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि अगर यहाँ जंग छिड़ी तो साउथ कोरिया की मदद के लिए जापान और अमेरिका खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन अब रूस और किम जोंग के मिलन ने पूरी हालात को बदल दिया है। इन तस्वीरों को देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि किम जोंग की मदद के लिए पुतिन आगे आ सकते हैं। यानी पुतिन और किम जोंग की पावर कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की परेशानी बढ़ा सकती है। रूस यूक्रेन के बीच 18 महीने से जंग चल रही है, जिसमें रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। बाकी दो वॉर फ्रंट ताइवान और साउथ कोरिया हो सकते हैं, मगर इन जगहों
जगहों पर जंग शुरू हो गई है, तो अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर विरोधियों का मुकाबला करना होगा। दूसरे देशों को भी इस जंग में उतरना पड़ सकता है, लेकिन परेशानी है कि अमेरिका की तीनों विरोधी एटॉमिक पावर है और इनकी चुनौती से निपटना दुनिया के लिए इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं जिनपिंग ने किसका तरीका अपना लिया है। किम का तरीका अपना लिया है। किम के देश में क्या होता है, उसके खिलाफ अगर कोई बोलना शुरू कर दे तो एक एक करके गायब कर दो। अब यही काम किया है जिनपिंग ने। ली शांगफू रक्षा मंत्री चीन के कहां है किसी को नहीं पता है। किन गैंग जो पूर्व विदेश मंत्री है चीन के, ये भी गायब हो चुके हैं। कहां है इनके बारे में किसी को नहीं पता है, क्योंकि किम जोंग उन भी यही करता है और अब शी जिनपिंग भी यही करने जा रहे हैं कि वो कैसे कैसे वो लोग जो उनके खिलाफ आते हैं या उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं उनको गायब कर देते हैं ये लोग। तो ये तो है डरपोक चीन की ये चाल। लेकिन डरपोक चीन और किस बात को लेकर के डरा हुआ है ये भी मैं अब आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि जो चीन है उसको पता है पूरी दुनिया में वो अलग थलग है, लेकिन जिनपिंग को किस बात का डर सता रहा है चलिए ये मैं बताती हूँ। दरअसल अंतरराष्ट्रीय आयोजन से दूरी बना चुके हैं जिनपिंग। आपको याद है G20 में भी नहीं आए, चीन के जो प्रधानमंत्री वो आए थे। आसियान समिट में भी नहीं गए थे। G20 समिट से जिनपिंग ने किनारा कर लिया था, क्योंकि जिनपिंग को पता था कि यहाँ आएंगे तो फिर उनको सुननी भी पड़ेगी। रक्षा मंत्री